डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चन लेके आया हूँ। जीएस से रिलेटेड कुछ टॉपिक है जो आज हम बताएंगे आपको विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स हमें पता है दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और दूसरे जो होते हैं वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील ये वाटर सॉल्युबल जो होते हैं बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के जो है फैट्स में घुलनशील हैं या सॉल्युबल हैं। तो इस तरह हम देखेंगे आज इनके टाइप्स ऑफ विटामिन्स और इनके केमिकल नेम, इनकी प्रॉपर्टी और इनकी कमी से होने वाले रोग। डिफिशियंसी डिसीज का मतलब है इनकी कमी से होने वाले रोग। प्रॉपर्टीज़ यानी इनसे हमें क्या मिलता है, क्या फ़ायदा पहुँचता है। केमिकल नेम पढ़ेंगे, रासायनिक नाम और विटामिन के नेम। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए हम जनरली लोग जानते ही हैं। विटामिन ए जो होता है प्राय आँखों से रिलेटेड माना जाता है। तो विटामिन ए इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। रेटिना हमें याद रखना, रेटिना आँख में होती है, तो रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल। ये जनरल हेल्थ गिविंग विटामिन है। जनरल एक सामान्य स्वास्थ्य देने वाला विटामिन है। जनरली आँखों से रिलेटेड माना जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है अगर इसकी कमी हो। विटामिन ए हमें मिलता है पपाया में मिल जाता है और कैरेट में, और इसके अलावा रेडिस में, इनमें हमें विटामिन ए मिल जाता है। फ्रूट्स में विटामिन ए मिल जाता है, जिनमें पपाया है, मैंगो है, ये इनमें ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी रात के समय सही नहीं दिखता है इंसान को, कलर पहचानने में दिक्कत आती है नाइट के समय, उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। यानी विटामिन ए से होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ए जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन। इसका होता है B1। बी को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, इसलिए इसे बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं B1। B1 का रासायनिक नाम या केमिकल नेम है थायमीन। और विटामिन B1 जो है वो फॉर ग्रोथ, वृद्धि के लिए, फॉर ग्रोथ, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए और फंक्शनिंग ऑफ हार्ट के क्रियान्वयन के लिए। फंक्शनिंग ऑफ हार्ट यानी हृदय के क्रियान्वयन के लिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो जरूरी आवश्यक जो शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं जिनसे इंसान जिंदा रहता है, तो वो सभी मेटाबॉलिज्म होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी जरूरी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन B1 होता है। और फॉर ग्रोथ के लिए इसकी कमी से जो रोग होता है वो है बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। इसमें सही तरह से ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। इसके बाद है B5, विटामिन B5 इसका नाम है, केमिकल नेम है नाइसिन, NIACIN, नाइसिन। और इसकी प्रॉपर्टी है या इससे जो हमें फ़ायदा होता है फॉर हेल्दी स्किन, अच्छी स्किन चाहिए तो विटामिन B5 का यूज़ करना पड़ता है। और साउंड मेंटल हेल्थ के लिए भी विटामिन B5 का यूज़ होता है, साउंड मेंटल हेल्थ के लिए, यानी मानसिक शक्ति को बढ़ाने विटामिन B5 नाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी अगर कमी हो विटामिन B5 की तो पिलाग्रा नामक रोग हो जाता है। इसमें पिलाग्रा नामक रोग हो जाता है। इसके बाद है विटामिन B6। बी का ही एक और है B6, जिसका केमिकल नेम है पिरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन या पिरिडॉक्सिन। अब इसका क्या फ़ायदा होता है बॉडी में? प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स, ये शरीर में प्रोटीन का प्रोसेस करता है। जो प्रोटीन हमारे शरीर में जाती है तो प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन विटामिन B6। अगर B6 नहीं होगा तो हमारे में प्रोटीन का प्रोसेसिंग सही तरह से नहीं होगा, पचेगा नहीं। और फॉर नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र से संबंधित विटामिन B6 फॉर नर्वस सिस्टम और प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन के क्रियान्वयन के लिए विटामिन B6 बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है? कन्वर्जेंस इन चाइल्ड, बच्चे जो होते हैं अगर इसकी कमी हो तो सही तरह से उनमें ग्रोथ नहीं होती है, सही तरह से वो बढ़ते नहीं हैं। कन्वर्जेंस इन चाइल्ड, उनके नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। कन्वर्जेंस इन चाइल्ड विटामिन B6 की कमी से। पिरिडॉक्सिन इसका केमिकल नेम है। इसके बाद है B12 का केमिकल नेम है, थोड़ा बड़ा नाम है, इसको हम टुकड़ों में याद कर सकते हैं। साइनेकोबाल्मिन इसका केमिकल नेम है। साइना मिर्जा याद रखो, साइनेकोबाल्मिन
साइनोकोबैलेमिन जो है इसमें क्या होता है, फॉर मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का परिपक्व करने में हेल्प करता है। कौन? B12। विटामिन B12 जो है आरबीसी यानी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनको मैच्योर करने में हेल्प करती हैं, और इसकी कमी से जो हो जाता है पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। पर्नीशियस एनीमिया एक तरह का एनीमिया है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है B12 की कमी से। इसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी जो है हमारे एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। और इससे क्या होता है, दांत और मसूड़े और हेल्दी जॉइंट के लिए, जोड़ों को मजबूत करता है, गम को और टीथ को मजबूत करता है। तो उसके लिए अगर इसकी कमी हो तो स्कर्वी रोग हो जाता है, दांतों में खून वगैरह ब्लड आने शुरू हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। ये जो विटामिन सी है हमारे दांत, मसूड़े और जोड़ों को मजबूत करता है। विटामिन सी कमी हो तो स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। जैसे हमें पता है ये कैल्शियम जो होता है हड्डियों को मजबूत करता है, तो इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। फॉर नॉर्मल बोन्स एंड टीथ, इससे हमारी हड्डियां और दांत मजबूत सामान्य बने रहते हैं। विटामिन डी, अगर विटामिन डी हमारे में सही है उचित मात्रा में, हमारी बोन्स और टीथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। और इससे जो कमी हो जाए विटामिन डी की तो हमें रिकेट्स हो सकता है। और विटामिन डी का हमें पता है सबसे बड़ा स्रोत क्या है विटामिन डी का? विटामिन डी का जो स्रोत है वो है सन, सबसे बड़ा स्रोत है सन। इसके अलावा विटामिन ई की कमी से टोकोफेरॉल इसका केमिकल नेम है। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। इसके अलावा ये विटामिन जो ई है ये फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन में इसका विटामिन ई का योगदान होता है। सामान्य जो जनन में इसका इस्तेमाल होता है। रिमूव्स स्कार्स एंड रिंकल्स, ये हमारे शरीर के जो स्कार्स होते हैं, जो दाग धब्बे, उन्हें हटाता है विटामिन ई फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन। और इसकी कमी से स्टेरिलिटी हो सकता है। स्टेरिलिटी यानी बांझपन की बीमारी विटामिन ई की कमी से होती है। इसके बाद विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम है पाइलोक्विनोन। पाइलोक्विनोन, विटामिन के का केमिकल नेम है पाइलोक्विनोन। विटामिन के पाइलोक्विनोन। और फॉर नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त सामान्य थक्का रखने में, अगर चोट लगती है तो ब्लड का थक्का जम जाता है। अगर ब्लड का थक्का ना जमे और कंटिन्यू ब्लड बहता रहे तो इंसान मर जाएगा। यानी सामान्य ब्लड क्लॉटिंग के लिए पाइलोक्विनोन जो केमिकल नेम है विटामिन के का। और इसकी कमी हो तो हीमोफीलिया हो सकता है, यानी रक्तस्राव की बीमारी हो सकती है जिसमें रक्त निरंतर बहता रहता है और इंसान की डेथ हो सकती है। हीमोफीलिया हो जाता है विटामिन के की कमी से। इस तरह हमने कुछ विटामिन्स देखे और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में हमने जाना, जो किसी न किसी एग्जाम में आपको अवश्य मिलने जा रहा है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जाकर प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आप कंटिन्यू देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।